हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 18, पेड़ हमारे सच्चे साथी। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये एक अच्छा है अध्याय आपका, पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे हैं कहाँ। अब देखेगा, इसमें जो बच्चे हैं अतुल और उसके कई सहपाठी जो साथ साथ पढ़ते हैं, वो कक्षा में नहीं पहुंचे। अध्यापक ने सोचा कि ये गए तो गए कहाँ है, ये है कहाँ। वे कक्षा से निकलकर मैदान में आई। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। ठीक है, फल तो तोड़ ही रहे थे, डाल भी तोड़ रहे थे और पत्ते भी तोड़ रहे थे। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। है ना, अब इससे कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं? एक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान हो रहा है, दूसरे बच्चों को गिरने का यहाँ पर खतरा है। अगर गिर जाएंगे तो चोट भी लग जाएगी। अब बात की जा रही है यहाँ पर कि पेड़ हमारे सच्चे साथी कैसे कैसे, हमें क्यों ये अच्छे साथी बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, समझिएगा। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अब जब मैडम ने देखा कि बच्चे जो हैं पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आकर के अध्यापक क्या ना उन्हें डांट दिया। अब बच्चे धीरे धीरे करके चुपचाप नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। उकसाया मतलब उन्हें बहकाया फुसलाया होगा कि चढ़ो, पेड़ पर चढ़ो, अच्छा रहता है, आम खाएंगे, फल खाएंगे, XYZ, है ना। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। अब देखेगा, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी। और जो उसका साथी साहिल है, वो कहता है जो जितनी भी टहनियां तोड़ी हैं, डालियां तोड़ी हैं, पत्ते तोड़े हैं, वो सब अतुल ने तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। ठीक है, अब बुरी बात क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। अगर इस धरातल पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। ठीक है, अब होता क्या है? अतुल सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? अब देखेगा, कहते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं अपने फल स्वयं नहीं खाते, फूल पत्तियां स्वयं नहीं खाते, ये सब जो है ये हमारे लिए है। ठीक है, इसी के साथ में इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। अब पौधे क्या करते हैं? परोपकार करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, अपने फल खुद नहीं खाते, हमें खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, शाबाश बच्चों। क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? हैं? किसने कहा? क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? शालिनी झट से बोली, ये लड़की का नाम है शालिनी, झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीजें देते हैं। अध्यापिका बोली, पेड़ों से हमें गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और दवाइयां आदि भी मिलती हैं। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब देखेगा, ये बात कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, पत्तियां मिलती हैं और साग सब्जियां मिलती हैं। उसके अलावा हमें पेड़ों से लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ी किस काम में आती है? हमारी इमारतों में काम आती हैं। पेड़ों से हमें गेट बनाना है, खिड़की बनानी है, दरवाजे बनाने होते हैं, टेबल बनाने होते हैं, मेज बनानी, मतलब टेबल में एक ही बात है, कुर्सी बनानी होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारी लकड़ी से बनाई जाती है प्यारे बच्चों। इसी के साथ यहाँ से पेड़ जो है वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। वायुमंडल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा गंदा होता जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, जो धुआं होता है वो क्या करता है? वो वातावरण को गंदा कर देता है। अब जब वातावरण को गंदा करता है तो पौधे क्या करते हैं? उस वायुमंडल में से उस गैस को खींचते हैं और उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं और वह हमारे काम आती है और जीवन हमारा उससे बच जाता है। तो यानी कि वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। तो ये इतने सारे काम हमारे पेड़ पौधे करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़िएगा।
जहां पेड़ कम होते हैं वहां पानी कम बरसता है। अब ये वाली बात कहां से आती है कि जहां पेड़ कम होते हैं वहां पानी कम बरसता है, क्योंकि वायुमंडल में पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन से पानी को उठाकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और वायुमंडल में फेंक देते हैं या भेज देते हैं। वह पानी वहां से ठंडा होकर के बारिश के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, अब जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां बारिश ही नहीं हो सकती, जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी हमें तो इन बातों का पहले कुछ पता ही नहीं था। अब यहाँ अब्दुल नाम का एक लड़का है, वो कहता है कि मैडम जो बात आज आपने बताई है हमें तो इन बातों के बारे में पहले से पता ही नहीं था। ठीक है, अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहां बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं। पेड़ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि पेड़ों के पत्ते जो होते हैं उससे वो पत्ते धरातल में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं और खरपतवार का काम करते हैं। जब खरपतवार बनता है तो वहां से क्या होता है, फिर से अच्छी फसल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसके लिए भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अतुल आश्चर्य से बोला। अब अतुल आश्चर्य से क्या बोलता है, अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। अब सुख भी बनाते हैं, सुंदर भी बनाते हैं, क्योंकि सुख इसलिए बनाते हैं जो वायुमंडल में गैस हानिकारक गैस हैं उनको लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। और सुंदर इसलिए बनाते हैं जिधर देखो हरियाली हरियाली दिखाई देती है, फूल दिखाई देते हैं, पत्ते पत्ते दिखाई देते हैं, जिधर भी जाओ देखने में मजा आता है। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं, ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अध्यापिका समझाते हुए बोली कि अब ये हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं पेड़ पौधे, और इनको नुकसान पहुंचाना बहुत गंदी बात हो जाएगी, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब अतुल को जो है अपनी भूल का पश्चाताप हुआ है। अब अतुल सोच रहा है कि जो मुझसे गलती हो गई है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, जो मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे वातावरण का बहुत बड़ा नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है। अब देखिएगा, पेड़ों को दो कारणों से काटा जाता है। पहला, इमारती लकड़ी बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तमाम जगहों में प्रयोग करने के लिए। दूसरा इसलिए काटा जा रहा है कि अगर वो इसको नहीं काटेंगे तो बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, सड़क नहीं बना पाएंगे, तो सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए भी पेड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे राज्य ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पहले अच्छी खासी बरसात होती थी, अब वहां पर बरसात होनी बंद हो गई है। सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता है, अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि ना कि हमें यहाँ पर पेड़ लगाना चाहिए, हमें इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। वन महोत्सव आने वाला है, इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। अध्यापिका ने कहा कि अगर आपको करना है ये सब तो वन महोत्सव आने वाला है, और उस वन महोत्सव पर आप चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण हरा भरा हो जाएगा। वातावरण हरा भरा होगा तो हमें फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, और एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा, सुंदर वातावरण भी मिलेगा, और हमें अच्छी वायु भी मिलेगी, और हमें कंद फल फूल पत्तियां खाने के लिए अच्छी मिलेंगी। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और इससे ही हमें जो औषधियां मिलती हैं जो हमें बीमारी में काम आती हैं। ठीक है, हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी कि उन्हें मुस्कुराने का कारण ये था, उनके वो अपने बात को उस बच्चों को समझाने में सफल हुई, और उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बातें बच्चों के समझ में आ गई हैं, और तो उन्हें इस बात की खुशी हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हैं शब्द अर्थों की तरफ, और जो है करते हैं शब्द अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। श्रेणीचा करना, शर्म अनुभव करना। परोपकार, दूसरों की भलाई। सुख देने वाला। पश्चाताप, पछतावा। अंधाधुंध, बिना सोचे समझे।
तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी आज जो आपने पढ़ी है, ये वातावरण के लिए था। वातावरण का आप भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। आप पेड़ पौधे लगाइएगा, अपने बर्थडे पर, अपने किसी त्योहार पर एक पौधा लगाते जाइएगा, और पेड़ों को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ना काट लीजिए, जिससे वातावरण हमारा बचा रहे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।